हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 14वें अध्याय द स्टोरी ऑफ किंग वेण पर चर्चा कर रहे हैं। हमने अब तक देखा किस प्रकार से वेण को जब राजा बनाया गया तो वेण ने अपने अराजकता की पूरी हदें पार कर दी। उन्होंने ब्राह्मणों के सारे यज्ञ रोक दिए, यज्ञ होम हवन, वैदिक वांग्मय का पठन, यह सब रुक गया। हर जगह केवल वेण की जय जयकार चल रही थी। ऐसी अवस्था में सारे साधु संतों ने, मुनियों ने सोचा कि एक बार हमें जा करके वेण से बात करनी चाहिए और उसे अच्छा परामर्श देना चाहिए, और अगर वो अच्छा परामर्श सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम उसे जान से मार डालेंगे। ऐसा सोच करके सारे ऋषि मुनि वेण को सलाह देने गए। और उसके बाद क्या होता है, ये आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र का विषय है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद 4 अध्याय 14 द स्टोरी ऑफ किंग वेन। श्लोक क्रमांक 14। मुनय उचुः नृपवर्य निबोधैतत् यत्ते विज्ञापयाम भोः आयुः श्रीबलकीर्तीनां तव तात विवर्धनम्। The great sages said, Dear king, we have come to give you good advice. Kindly hear us with great attention. By doing so, your duration of life and your opulence, strength and reputation will increase. तो यहाँ हम देखते हैं कि कल हमने चर्चा की कि जितना व्यक्ति ऊंचे पद पर स्थित होता है उतना स्वाभाविक अहंकार ज्यादा होता है और उतना ज्यादा संभाल करके उससे बातें करने की जरूरत है। तो जब ये मुनिगण सारे वेण से बात करने गए तो वो देख रहे हैं कि अरे इसके साथ संभाल करके बात करनी चाहिए, तो वो उसे तात, ओ माय डियर सन, इस तरीके से वो उसे एड्रेस करते हैं, ओ माय तात। सो कई बार हम देखते हैं भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को तात कह के बुलाते हैं। तात यानी बहुत ही प्रिय व्यक्ति। सो हालांकि वेण कोई बहुत प्रिय नहीं है उन साधुओं को, लेकिन फिर भी वो मर्यादाओं को जानते हुए कि सिचुएशन शुड नॉट टर्न वर्स, उन्हें तात कह के बुलाते हैं। कहते हैं कि हम आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करने आए हैं, कृपया मैं जो आपको बता रहा हूं उस पर बहुत ध्यान से विचार करो, वो आपके आयु बल कीर्ति यश का वर्धन करेगा। तो हम देखते हैं कि राजा भी अपने आप से सारे निर्णय नहीं लेता। उसके निर्णयों में साधु समाज का और मंत्रिमंडल का समर्थन और अनुमोदन मौजूद होता है। जब ये समर्थन और अनुमोदन है तब उसके द्वारा दिया गया हर निर्णय ये परफेक्ट होगा। और वेण ऐसा नहीं कर रहा था, इसीलिए तो अराजकता और ज्यादा बढ़ गई थी। वे कहते हैं श्लोक क्रमांक 15, धर्म आचरितः पुंसां वाङ्मन काय बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितरत् धाता
नित्यन्म संगिनाम. Those who live according to religious principles and who follow them by words, mind, body, and intelligence are elevated to heavenly kingdom, which is devoid of all miseries. Being thus rid of material influence, they achieve unlimited happiness in life. तो सारे ऋषि मुनियों ने वेण से कहा कि देखिए, हे वेण, वैदिक वांग्मय और उसके आधार पर अभिभूत जीवन, ये सुख का मूलभूत पाया है. जब तक हम वैदिक वांग्मय पर आधारित जीवन नहीं जिएंगे, सुख हमसे बहुत दूर भागता रहेगा. So the essence of a happy life is a life that is dependent on the instructions of the Lord. तो जब तक जीवन वेदों और शास्त्र पर आधारित नहीं है, वो सुख का माध्यम कभी बन ही नहीं सकता. और यही हम देखते हैं कि ऋषि मुनि वेण को समझा रहे हैं. वैदिक ट्रुथ्स आर कमिंग फ्रॉम कृष्णा. वेद ये भगवान से आते हैं और सारे संप्रदाय, सारे आचार्यों ने वेदों की शिक्षाओं को भगवान की मूलभूत शिक्षाएं माना है. उसको छोड़ करके सुख ये केवल मनोकल्पित हो सकता है. आज के जीवन में हम देखते हैं कि इतनी भोग विलासिता है, इतना ज्यादा इंद्रिय भोग के माध्यम है, लेकिन क्या व्यक्ति सुखी है, एक्चुअली आनंदित है? नहीं. जितना क्षणभंगुरत्व पर हम ज्यादा बल देंगे, उतना हम सुख के सही मापदंड से दूर होते जाएंगे. सो धर्म का आचरण ये अत्यंत श्रेयस्कर है. और धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम. जो भगवान कह करके गए वो धर्म है. हम जो सोचते हैं, हमारे मनोकल्पित धारणाएं कभी भी धर्म नहीं हो सकती. श्लोक क्रमांक 16. सतेमा विनशेद्वीर प्रजानां क्षेम लक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिर् ऐश्वर्यादवरोहति. O great hero, for this reason you should not be the cause of spoiling the spiritual life of the general populace. If their spiritual life is spoiled because of your activities, you will certainly fall down from your opulent and royal position. राजा का कर्तव्य है कि देखे कि राज्य में हर कोई धर्म का आचरण कर रहा है. धर्म का आचरण हमें वेदों से पता चलता है. तो जब वेण स्वयं ही वेदों को न सिखाने, न पढ़ने, उनके वेदों में दिए गए अनुष्ठानों को न करने के आदेश दे रहा है, तो जब राजा ही ऐसा नहीं रहेगा तो प्रजा कैसे ऐसे चलेगी? हम देखते हैं भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यदि यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते. जिस प्रकार से एक परफेक्टली एक श्रेष्ठ व्यक्ति समाज का आचरण करेगा, उसी प्रकार से लोग भी उसकी चीजों की पुनरावृत्ति करेंगे. अगर श्रेष्ठ व्यक्ति ही सही कार्य नहीं करेगा तो लोग उसके आचरण को कैसे अपने जीवन में अपनाएंगे? श्लोक क्रमांक 17. राजसं साध्वमात्तेभ्यः चोरादिभ्यः प्रजां नृपः रक्षन् यथा बलिं गृह्णन् इह प्रेत्य च मोदते. The saintly persons continued, when the king protects the citizens from the disturbances of mischievous ministers as well as from thieves and rogues, he can by virtue of such pious activities accept taxes given by his subjects. Thus a pious king can certainly enjoy himself in this world as well as in the life after death. तो राजा का कर्तव्य है कि बाकी सारी प्रजा का दूसरों के द्वारा होने वाले प्रताड़ना से रक्षण करे.
राजा का सर्वप्रथम कर्तव्य क्या है? वो रक्षण दे, है कि नहीं? क्षतत्रायते इति क्षत्रिय। क्षत यानी क्षति, क्षति यानी फिजिकल हार्म। उसको हम अगर आगे लेकर के जाए तो मेंटल हार्म, इमोशनल हार्म, फाइनेंशियल हार्म। तो ये सभी प्रकार के क्षतियों से जो प्रजा के लोगों का रक्षण करे वो राजा है। और अगर राजा स्वयं ही आतताई बन जाए, जैसे है प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि कलयुग में दस्युः प्रायेषु राजसु। दस्युः यानी प्लंडरर्स, लुटेरे और शोषण करने वाले लोग राजा बन जाएंगे। हम देखते हैं शास्त्र में बताते हैं कलौ शूद्र संभव। शूद्र यानी वो व्यक्ति जिसे अपने मनुष्य जीवन की उपयोगिता पता नहीं है, जिसे भगवान के साथ अपने संबंध को बढ़ाने का में स्वारस्य नहीं है, जिसे वैदिक वाङ्मय में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो व्यक्ति शूद्र है। शूद्र यानी एक तरीके से शास्त्र कहते हैं कृपण। कृपण यानी कंजूस। अरे उसके पास इतना पैसा है कि वो पैसा उसे सभी प्रकार से आराम दे सकता है, लोगों का भला कर सकता है, ये उसके कंसेप्ट में ही नहीं है, वो व्यक्ति कंजूस है। उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अरे ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके मैं भगवान की आराधना कर सकता हूं, जीवों को इस ज्ञान को बांट सकता हूं अपने जीवन में और औरों के जीवन में एक प्रभाव ला सकता हूं, बदलाव ला सकता हूं। इसलिए ये जीवन है। ये जब तक एक व्यक्ति मनुष्य जीवन में नहीं जानता तो वो द्विपाद पशु है। आहार निद्रा भय मैथुन को कैसे और अच्छे से किया जाए, ये जानने के लिए मैं प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहा था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अरे खाना कैसे खाना चाहिए ये सीखने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना लगता। जैसे ही माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, माँ के स्तन को चूसने लगता है। अब किसने बताया उसे कि माँ के स्तन को चूसना है, उसमें से दूध आएगा, कैसे चूसना चाहिए, सांस अंदर लेनी चाहिए, फिर स्तन से दूध बाहर आएगा, उसे पीना कैसे चाहिए, वो तो कहीं नहीं गया ये अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। जब एक स्त्री या पुरुष, एक बालक वयस्क हो जाता है, जब वो 14-15 साल का हो जाता है, जब उसके अंदर की प्रजनन संस्था एक्टिवेट हो जाती है, स्त्री और पुरुष का भेद अपने आप पता चलता है। मैथुन जीवन कैसे करना है इसके लिए कोई किसी स्कूल में नहीं जाता, कॉलेज में नहीं जाता। मैथुन जीवन कैसे पता चलता है? अपने आप पता चलता है कि नहीं? तो हम देखते हैं कि जीवन में इन्हीं चीजों को जो अनायास मिल रही हैं उन्हीं को और ज्यादा अच्छा करते रहना है। ये पाशवी प्रवृत्ति है। इस जीवन में मुझे क्या मिल रहा है जो औरों को नहीं मिल रहा, वो है भगवान को जानने का एक अवसर जो केवल मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होता है। तो मनुष्य जीवन में भगवान को प्राप्त करने का अवसर छोड़ करके मैं प्रायः पशुतुल्य जीवन जी रहा हूं। और हे वेण, तुम ऐसे दूसरे लोगों को, तुम्हारे राज्य के लोगों को करने के लिए प्रेरित कर रहे हो, तो स्वयं भी आध्यात्मिक जीवन से परावृत्त हो और दूसरों को भी आध्यात्मिक जीवन से परावृत्त कर रहे हो, ये श्रेयस्कर नहीं है। तो जब एक व्यक्ति, एक राजा अपनी प्रजा का संवर्धन करता है, पालन करता है, उसे क्षतियों से बचाता है, तब वो राइटियस क्लेमेंट होता है टैक्सेस का। केवल मैं राजा हूं और बाकी सब ने मुझे टैक्स देना चाहिए, मैं आराम से बैठा रहूंगा, तब वो पूर्ण रूप से शूद्र हो गया। उसने अपना कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा, तब वो राजा है। तो राजा कैसा होना चाहिए? मुनियों ने कहा, श्लोक क्रमांक 18, यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञ पुरुषः
ईज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमन्वितैः यस्य राष्ट्रे पुरे च एव, जिसके राष्ट्र में और पुर में। तो जैसे हम देखते हैं भारत देश अनेक राज्यों से बना है, एक राज्य अनेक शहरों से बना होता है, एक शहर अनेक छोटे छोटे सब अर्बन या वार्ड्स से बना होता है, तो छोटी इकाई बड़ी इकाई बनाती है। उसी प्रकार से यस्य राष्ट्रे पुरे च एव, राष्ट्र जो है, राष्ट्र यानी देश, पुर यानी आप कह लीजिए सिटीज। सो जिसके राज्य में, जिसके राष्ट्र में या जिसके हर एक शहर में भगवान यज्ञ पुरुष इज्यते, इज्यते यानी उपासना। तो जिस भी राजा के राज्य में या शहर में लोग भगवान यज्ञ पुरुष की उपासना कर रहे हैं, कैसे? स्वेन धर्मेण जनैहि वर्णाश्रमान्वितैहि, अपने वर्णाश्रम से आए हुए कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, वर्णाश्रम धर्म का आचरण करते हुए जहां पर लोग भगवान की उपासना कर रहे हैं, वो राज्य श्रेष्ठ है। So this gives us an ideal concept of how a king should be or how a society should be. Which society is ideal? कौन सा समाज परफेक्ट है जहां पर अपने अपने स्वधर्म से लोग भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेति यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर व्यक्ति अपने स्वधर्म में आचरण कर रहा है लेकिन उसके हृदय में स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान की सेवा या भगवान की भक्ति के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, तो उसका सारा स्वधर्म केवल गधे के परिश्रम के समान है। So essence of स्वधर्म is pleasure of the supreme personality of Godhead. जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते उसे हम स्वधर्म नहीं कह सकते। So actually स्वधर्म यानी भगवान को प्रसन्न करना। भगवत गीता में ये बहुत सुंदर रूप से विश्लेषण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। एक है हर एक व्यक्ति के दो धर्म हैं, एक है स्वधर्म और दूसरा है परधर्म। स्वधर्म यानी इस शरीर से जुड़े हुए धर्म, मैं पति हूं, पत्नी हूं, बच्चा हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं राजा हूं, मैं साधु हूं, मैं जो कुछ भी हूं, अपने कर्तव्य के अनुसार मैं समाज में कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूं, वो है शरीर से जुड़ा हुआ धर्म। और दूसरा है भगवान से जुड़ा हुआ धर्म, मैं अपने जीवन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ करता हूं कि नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एज परधर्म। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए, यस्य राष्ट्रे पुरे च एव भगवान यज्ञ पुरुष इज्यते स्वेन धर्मेण, अपने अपने धर्म का अनुसरण करते हुए भगवान की उपासना कर रहे हैं और वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, तो वो राज्य फर्स्ट क्लास राज्य है। और आपके यहाँ पे ये दोनों कार्य नहीं हो रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन भी नहीं हो रहा है और यज्ञ पुरुष का इज्जन यानी उपासना भी नहीं हो रही है। श्रीमद् भागवत में भी हम ये देखते हैं, अतः पुंबि द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषण। सो जहां पर भी व्यक्ति अपने वर्णाश्रम का अवलंबन कर रहा है उसकी पराकाष्ठा कहाँ है? संसिद्धिर हरितोषणम। जब भगवान हरि संतुष्ट होते हैं तब एक्चुअली वर्णाश्रम परफेक्ट हुआ। जब तक भगवान हरि संतुष्ट नहीं हुए, जैसे हम देखते हैं एक शिष्य के लिए यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। जब गुरु संतुष्ट हैं तो भगवान संतुष्ट हैं, अगर गुरु संतुष्ट नहीं है
तो हम भगवान के सामने कितना भी रोले, कितना भी गिड़गिड़ाएं, कितना भी डोनेशन दे, अगर गुरु संतुष्ट नहीं है तो भगवान संतुष्ट हो ही नहीं सकते। उसी प्रकार जब तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करके भगवान संतुष्ट नहीं है, स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम, स्व अनुष्ठितस्य, स्व अनुष्ठित, अपने अनुष्ठित धर्म का पालन करके उसकी संसिद्धि कहाँ है? हरितोषणम। श्लोक क्रमांक 19। तस्य राज्ञो महाभाग भगवान भूत भावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। O noble one, if the king sees that the supreme personality of Godhead, the original cause of cosmic manifestation and super soul within everyone is worshipped, the Lord will be satisfied. तो हमने देखा यहां से पहले कि व्यक्तियों के दो कर्तव्य, एक स्वधर्म और परधर्म। इन दोनों में से महत्वपूर्ण कौन सा है? परधर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वधर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है परधर्म। सो राजा कौन है? भगवान कब संतुष्ट होते हैं? जब राजा देखता है कि हरेक प्रजावासी परधर्म कर रहा है, तब भगवान संतुष्ट होते हैं। It is the perfect responsibility of the king to see that everyone is being worshipped. Everyone is worshipping Krishna. Krishna is being worshipped. Not everyone is being worshipped. Everyone is worshipping Krishna, and everywhere Krishna is being worshipped. ये एक राजा का कर्तव्य है, ये एक नायक का कर्तव्य है, ये एक श्रेष्ठ पुरुष का कर्तव्य है। श्लोक क्रमांक 20। तस्मिन् दुष्टे किमप्राप्यं जगतामीश्वरेश्वरे लोकाः सपाला ह्येतस्मै हरन्ति बलिमाद्रताः। The Supreme Personality of Godhead is worshipped by great demigods, controllers of universal affairs. When he is satisfied, nothing is impossible to achieve. For this reason, all the demigods, presiding deities of different planets, as well as the inhabitants of their planets, take pleasure in offering all kinds of paraphernalia for his worship. आप अगर सही में अपने कीर्ति, यश, बल, सामर्थ्य इन सबको बढ़ाना चाहते हो, भगवान की उपासना करो। अगर भगवान संतुष्ट हो गए तो कौन सी चीज, तस्मिन् तुष्टे किम अप्राप्यम, अगर भगवान संतुष्ट हो गए तो किम अप्राप्यम, अप्राप्य ऐसी कौन सी चीज है? सब कुछ मिल सकता है। और ये हमने अंग महाराज के वंशावली में पहले ध्रुव महाराज के इसमें देखा ही है। In the forefathers of Anga Maharaj, Dhruva Maharaj has achieved everything just because of worshipping Lord Vishnu. तो जो भगवान की उपासना करते हैं उनके लिए अप्राप्य ऐसा क्या है? जगताम ईश्वर ईश्वरे। तो अगर कोई जगत का ईश्वर भी बनना चाहता है तो वो भी पॉसिबल है अगर भगवान की उपासना करे। इसीलिए लोकाः सपाला ही एतस्मै हरन्ति बलमाद्रताः। लोक स लोकपाला, लोकपाल अपने लोकों सहित भगवान की उपासना करते हैं, क्योंकि उनकी उपासना करने से बाकी सब कुछ हो सकता है। श्लोक क्रमांक 21। तम सर्वलोकामरयज्ञ संग्रहं त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञैर्विचित्रैर्यजतो भवायते राजन् स्वदेशाननुरोद्धुमर्हसि।
Dear king, the supreme personality of Godhead, along with the predominating deities, is the enjoyer of the result of all sacrifices in all planets. The Supreme Lord is the sum total of the three Vedas, the owner of everything, and the ultimate goal of all austerity. Therefore, your countrymen should engage in performing various sacrifices for your elevation. Indeed, you should always direct them towards the offering of sacrifices. तो देखिए, उन साधुओं ने कहा कि देखो, आप जितना ऊपर यश कीर्ति में बढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपकी प्रजा भी आपकी मदद करेगी अगर आप अपनी प्रजा को भगवान की सेवा में संलग्न करोगे। आप अपनी प्रजा को जितना भगवान की सेवा में संलग्न करोगे, उतना आपका यश, कीर्ति, महात्म्य, तेज हर जगह पर बढ़ता जाएगा। आपकी प्रजा ही आपका गुणगान गाएगी। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में आपकी प्रजा है। अगर आपकी प्रजा आपकी यश, कीर्ति इत्यादि को वृद्धिंगत करती है, वही तो एक्चुअली यश और कीर्ति है। तो अगर आप सभी को भगवान की सेवा में संलग्न करेंगे, तो निश्चित रूप से संपूर्ण प्रजा आपका गुणगान गाएगी, यश कीर्ति आपकी हर जगह फैल जाएगी। यस, so the supreme personality of Godhead, along with predominating deity, is the enjoyer of the results of all sacrifices. जो आप कह रहे हो कि सब कुछ मेरा है, एक्चुअली सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वम। तो आप कह रहे हो सब कुछ मेरा है, वेद कहते हैं सब कुछ भगवान का है। अगर आपको सही में अपना यश और कीर्ति बढ़ानी है, तो आपकी जो प्रजा है वो भी उसमें भाग लेगी अगर आप सबको भगवान की सेवा में संलग्न करोगे। श्लोक क्रमांक 22। यज्ञेन युष्मान् विषये द्विजातिभिः वितायमानेन सुरः कलाहरे स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं तद्धेलनं नार्हसि वीरचेष्टितुम्। When all the Brahmanas engage in performing sacrifices in your kingdom, all the demigods who are plenary expansions of the Lord will be very much satisfied by their activities and will give you your desired results. Thus, O hero, do not stop sacrificial performances. If you stop them, you will disrespect the demigods. तो राजाओं ने कहा कि जब सारे ब्राह्मण यज्ञ भाग अर्पण करते हैं देवताओं को, उस यज्ञ भाग से भगवान और उनके सारे जो अंश हैं वो संतुष्ट होते हैं। जब यज्ञ भाग दिए जाते हैं तो देवतागण और भगवान संतुष्ट होते हैं। जब भगवान और उनके अंश और देवतागण संतुष्ट होंगे, तभी तो आपको आपकी इच्छित वरदान मिलेगा। आपको क्या चाहिए? आपको आपका यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, नाम चाहिए, रुतबा चाहिए। ये सब कैसे होगा? ये सब होगा भगवान की सेवा करके होगा। तो इसीलिए आपको जो चाहिए वो करने का मार्ग वैदिक जीवन को नष्ट करना नहीं, वैदिक जीवन को पुष्ट करना है, तुष्ट करना है, धृष्ट करना है। You should not stop Vedic life, but you should encourage Vedic life. वैदिक जीवन ये इतना सबको साथ में लेकर के चलने वाला है कि बाकी सारों की सारी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं और हर एक व्यक्ति की अपनी इच्छा भी पूर्ण होती है। सो वेण, जो तुम चाहते हो और जो प्रजा चाहती है वो सब वैदिक जीवन के यज्ञों के, हवन के करने से होगा, बिना उसके नहीं होगा। इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने ये आशीर्वचन अपने पुत्र को, वेण को अपना पुत्र मानकर कहे। लेकिन वेण तो कुत्ते की दुम है, टेढ़ी की टेढ़ी। वो क्या उत्तर देता है ये हम देखेंगे कल के भागवत में। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।